हेलो एवरीवन। वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट पर जो मैंने आपको नंबर बताया था, पिटिशन्स जो फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो था 10 और वो अगेंस्ट द वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट थी। बट आज मैंने पढ़ा कि इसमें टोटल 72 पिटिशन्स फाइल हो चुकी हैं। उसमें से कुछ तो इसके फेवर में है और कुछ इसके अगेंस्ट है। जो अगेंस्ट है वो तो अपोजिशन लीडर्स हैं, कांग्रेस के, IMIM के और RJD के। ये सब अपोजिशन लीडर्स हैं जिन्होंने फ़ाइल किया, और कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। चलो, ये तो हुई एक बात। अब दूसरा मुद्दा जो है यहाँ पर ये आता है कि मान लो कि जो अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब जो है बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उन प्रोटेस्ट ने ऐसा रूप बना लिया है कि बंगाल के शहर से, जहाँ पर 66% जो आबादी है वो मुस्लिम है, और 37% जो आबादी है, 33% जो आबादी है वो है हिंदूज़। तो वहाँ से हिंदूज़ को माइग्रेट होना पड़ रहा है। हिंदूज़ को उन शहरों से भागकर और दूसरे शहरों में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ रहा है। सोचने की बात है कि अपने ही देश में जो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसी को रिफ्यूजी बनना पड़ रहा है उसी के देश में। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रतिक्रिया करनी ही चाहिए। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है इसमें, उन्होंने अभी तक क्या किया है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से तो ये है कि वो लोगों को अभी तक वहाँ पर वो भड़का रही हैं। प्रोटेस्ट के पीछे जो है पॉलिटिकल लीडर्स का ही हाथ होता है, ये तो हम सभी को पता है। और जब वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट है तो इसमें ममता बनर्जी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट बंगाल पे लागू नहीं होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एक्ट्स हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट ने पास किए हैं, उनको वो बंगाल में लागू नहीं होने दे रही। ठीक है, बट देखते हैं जो कि उनका ये फ़ैसला जो है, ममता बनर्जी का फ़ैसला पूरे तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। अब प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट कब इस पर संज्ञान लेंगे और कोई एक्शन लेंगे। अब होप फॉर द बेस्ट, और कि भाई अच्छा टाइम आने वाला है उनके लिए। और क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा